हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज इंडियन आर्मी और डीआरडीओ द्वारा क्यूआरसैम का टेस्ट किया गया है, जिसमें 6 एरियल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली डिस्ट्रॉय किया गया और इसकी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया गया। तो यहाँ पर हर तरह की सिचुएशन को टेस्ट किया गया, जिसमें शॉर्ट रेंज, हाई एल्टीट्यूड मर्वरिंग टारगेट के साथ साथ लो रडार सिग्नेचर वाले टारगेट और सेल्वो लॉन्चेस को भी यहाँ पर टेस्ट किया गया। साथ ही साथ डे और नाइट टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट किए गए। तो इन टेस्ट के दौरान जितने भी ऑब्जेक्टिव रखे गए उन्हें पूरा किया गया और इसकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस जो है वो निकलकर सामने आई। तो ये टेस्ट जो है ये फाइनल डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन में किया गया था, जिसमें इंडिजिनसली डेवलप्ड सब सिस्टम इंक्लूडेड थे, जैसे कि इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर हो गया यानी कि आरएफ सीकर हो गया, मोबाइल लॉन्च इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम हो गया, फुली ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो गया, साथ ही साथ सर्विलेंस और मल्टी फंक्शनल रडार भी यहाँ पर इंक्लूड हो गए। तो क्यूआर सिस्टम की खासियत यहाँ पर यह है कि इसका डिप्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी रैपिड है और शॉर्ट नोटिस में इसे यूज़ किया जा सकता है। तो इस सिस्टम को हमने काफ़ी डिटेल में समझाया था, जिसका वीडियो हम आगे अटैच करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने पार्टनर का एक मैसेज जो है वो हम देख लेते हैं। तो अनअकैडमी का अनलॉक 20 ऑफर जो है वो चालू हो गया है, जिसके अंतर्गत आपको सीधे 20% ऑफ मिलते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में, चाहे आप एनडीए का ले, सीडीएस का ले, एफकैट का ले या फिर सीएपीएफ और एसएसबी का ही क्यों ना ले। तो इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको ये करना होगा कि आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उसे चूज़ करें और हमारा रेफरल कोड जो कि मैट्रिक्स 10 है उसको वहाँ पर अप्लाई कर दें। अप्लाई करते ही आपको सीधे जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है उस पर 20% ऑफ मिल जाएगा और जो रेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे जो आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहे हैं। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऑफर जो है वो लिमिटेड है, तो यहाँ पर जितना जल्दी आप चीज़ों को प्लान करके लेंगे उतना बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। बाकी बैच कोर्सेज की बात करें तो अनअकैडमी के बैच कोर्सेज भी स्टार्ट हुए हैं, जिसमें प्रारंभ CDS 1 2023 के नाम से डिटेल्ड बैच कोर्स जो है वो सितंबर 8 से यानी कि आज से चालू हो रहा है। दूसरा कमांडो 4.0 के नाम से डिटेल्ड बैच कोर्स एनडीए का चालू हो रहा है आज सितंबर 8 से फरवरी 28 तक। बाकी शौर्य एयरफोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बैच कोर्स वो भी आज से चालू हो रहा है। साथ ही साथ एम एफकैट के नाम से जो एफकैट का बैच कोर्स है वो भी आज से ही चालू हो रहा है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पर यह है कि 20% ऑफ इस समय के लिए आपको इनके कोर्सेज पर मिल जाएगा। बाकी अगर आप बजट में कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आपको 50 के ऊपर फुल लेंथ सेक्शनल और PYQ टेस्ट सीरीज मिल जाती है पूरे साल भर के लिए, वो भी खाली 399 में। तो चाहे आप एनडीए के लेना चाहें ले सकते हैं, चाहे आप सीडीएस या एफकैट का कोर्स लेना चाहें ले सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे डीआरडीओ की क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में, जिसे क्यूआरसैम भी कहते हैं। तो ये मिसाइल मेनली बनाई गई थी हमारी आर्म्ड फोर्सेस से रशियन ओसा AK और 2K12 कब मिसाइल्स को रिप्लेस करने के लिए। तो 2007 में ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एक्विजिशन प्रोग्राम इनिशिएट किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, पर जो रिस्पॉन्स था वेंडर्स के द्वारा वो प्रॉपर नहीं था, तो दोबारा से रीटेंडरिंग करी गई एक सिंगल सोर्स एक्विजिशन को अवॉइड करने के लिए, पर लास्ट में बात फिर भी नहीं बनी। तो अब इस बार डीआरडीओ ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल बनाने का, जिसको जुलाई 2014 में सैंक्शन किया गया 476 करोड़ का बजट देकर। तो इस मिसाइल को बनाना था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BEL और BDL के साथ मिलकर। तो 2017 में इंडियन आर्मी ने अपना ग्लोबल एक्विजिशन प्रोग्राम जो है उसको ड्रॉप कर दिया क्यूआरसैम की वजह से। तो जो क्यूआरसैम है वो अभी भी अंडर ट्रायल्स है, पर ऐसी कई खबरें आ रही हैं जिसके हिसाब से इंडियन आर्मी ने लद्दाख में क्यूआरसैम को डिप्लॉय कर रखा है। तो अब मिसाइल की इन जनरल बात कर लेते हैं। तो ये मिसाइल जो है वो ऑल वेदर ऑल टेरेन सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि सॉलिड प्रोपेलेंट को यूज़ करती है और रेंज देती है 25 से 30 किलोमीटर तक की। तो मिसाइल में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम दिया हुआ है और 2-वे डेटा लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ जो इसका टर्मिनल एक्टिव सीकर है उसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है, और उसके जो वेरिएंट्स हैं वो आकाश में और अस्त्र मिसाइल दोनों में लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सीकर है, इसमें बेटर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स दिए हुए हैं, तो इसको जैम करना इतना ईजी नहीं है। बाकी अगर सीकर की और बात करें तो ये KU बैंड फ्रीक्वेंसी पे काम करता है
और ये करीबन 12.5 किलो का सीकर है, जिसकी जो डॉपलर वेलोसिटी है वो -300 से +2400 मीटर पर सेकंड की है। और जो इसकी लॉक ऑन रेंज है वो करीबन 13 किलोमीटर के आसपास की है। तो अब इस मिसाइल की हम रेंज को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो इस मिसाइल की जो ऑपरेशनल रेंज है वो 3 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक की है, और जो इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड है वो 30 मीटर से 6 किलोमीटर तक का है। तो ये मिसाइल कैपेबल है एयरक्राफ्ट को इंगेज करने के लिए अगर वो 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और अगर वो 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से हम समझ लेते हैं QRSAM मिसाइल सिस्टम के स्ट्रक्चर को। सपोज करिए आर्मी ने एक रेजिमेंट QRSAM मिसाइल सिस्टम की लगा दी है, तो वो स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे ऊपर आएगा आपका रेजिमेंट कमांड पोस्ट व्हीकल। इससे आपकी 3 बैटरीज जुड़ी हुई हैं। तो इन तीनों बैटरियों में आपके एक बैटरी कमांड पोस्ट व्हीकल्स हैं, और ये बैटरी कमांड पोस्ट व्हीकल कनेक्टेड हैं एक बैटरी सर्विलेंस रडार से और 4 कॉम्बैट ग्रुप से। और साथ ही साथ ये आपका बैटरी कमांड पोस्ट व्हीकल डायरेक्टली कनेक्टेड है रेजिमेंट कमांड पोस्ट व्हीकल से। तो एक कॉम्बैट ग्रुप्स में आपके एक बैटरी मल्टीफंक्शनल रडार लगा हुआ है और साथ में मिसाइल लॉन्चिंग व्हीकल है। तो एक बैटरी में आपका एक बैटरी सर्विलेंस रडार है और एक बैटरी मल्टीफंक्शनल रडार है, और ये सब कंट्रोल होता है बैटरी कमांड पोस्ट व्हीकल से, और इन सारी बैटरियों को कंट्रोल किया जाता है रेजिमेंट कमांड पोस्ट व्हीकल से। तो अब यहाँ से हमको 2 चीज़ों को समझना है जहाँ पर रडार माउंट होता है। एक आपका बैटरी सर्विलेंस रडार हो गया, दूसरा आपका बैटरी मल्टीफंक्शनल रडार हो गया। तो इसको हम डिटेल में जान लेते हैं। तो जो बैटरी सर्विलेंस रडार है ये C बैंड की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और इसकी जो रेंज है वो 120 किलोमीटर की है 2 मीटर स्क्वायर RCS के लिए। इसका जो एंगुलर कवरेज है वो एजीमथ में 360 डिग्री का है, और एलिवेशन में 0 से लेकर 60 डिग्री तक का है। वहीं पर अगर टारगेट एल्टीट्यूड की बात करें तो ये 30 मीटर से 6 किलोमीटर तक देख सकता है, और जो एंटीना का साइज़ है वो 1.5 मीटर बाई 1 मीटर का है। वहीं पर जो मैक्सिमम टारगेट स्पीड पकड़ने में सक्षम है वो 700 मीटर पर सेकंड की है। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं बैटरी मल्टीफंक्शनल रडार की। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है X बैंड की, और इसकी जो रेंज है वो 80 किलोमीटर की है 2 मीटर स्क्वायर ऑब्जेक्ट के लिए। वहीं पर अगर एंगुलर कवरेज की बात करें तो ये एजीमथ में 360 डिग्री की कवरेज देता है, और वहीं पर एलिवेशन की बात करें तो ये 0 से 60 डिग्री तक की कवरेज देता है। जो टारगेट एल्टीट्यूड है वो वही 30 मीटर से 6 किलोमीटर के बीच का है, और जो मैक्सिमम टारगेट स्पीड है वो 700 मीटर पर सेकंड की है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें मिसाइल लॉन्च व्हीकल की, तो एक मिसाइल लॉन्च व्हीकल में करीबन 6 मिसाइल्स आ सकती हैं। तो ये है आपका पूरा QRSAM का स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।